नमस्कार दोस्तों, सोफर स्टोरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है खुशबू जैन। यहाँ सुनने को मिलती हैं आपको अपने बचपन की मजेदार खट्टी मीठी कहानियाँ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे त्योहार और रीति रिवाज से जुड़ी होती है। बिना सोचे समझे दूसरे की बातों में या हम यहाँ नहीं मिलाना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक कथा पेश करना चाहूंगी। एक बार की बात है, कामदेव को तो आप सभी जानते होंगे। कामदेव और उनकी पत्नी रति ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। उन्हें एक विशेष प्रकार का धनुष और तीर चाहिए था, जिसके लिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हुए, बोले बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस तीर मारूं तो वो अपने पास वाले व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाए। अब ब्रह्मा ने सोचा कि ये तो अच्छा ही है। जैसे जैसे मनुष्य एक दूसरे के प्रेम में पड़ेंगे और मतलब जनसंख्या बढ़ेगी और जीवों का सृजन होगा। और जो धार्मिक लोग हैं वो तो शायद इतने स्ट्रांग है कि वो अपने आप को संभाल लेंगे, वो इस तीर से इफेक्ट नहीं होंगे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो, उन्होंने उसको वरदान दे दिया। तो उन्हें कुश और एक फूलों से सजा हुआ एक तीर प्राप्त हुआ। अब उनके मन में बात आई कि क्या पता ब्रह्मा जी ने वरदान सच में दिया या बस मुझे दिखाने के लिए दे दिया। तो उन्होंने जो सबसे पहला उसे आजमाने के लिए जो सबसे पहला तीर चलाया वो ब्रह्मा जी पे चला दिया। और What? ब्रह्मा जी उस समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री की रचना कर रहे थे, जिसका नाम शतरूपा था। अब तीर अपना असर दिखाने लगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस स्त्री में प्राण फूके, तो मतलब ब्रह्मा जी को उसके प्रति प्रेम भाव आने लगा। लेकिन वो तो गलत था, क्योंकि वो उसके रचयिता ही थे वो। तो वो उसको घूर घूर कर देखने लगे। उस स्त्री को बात सही नहीं लगी कि ये तो मेरी रचयिता है और ये मुझे इस तरह से देख रहा है। तो उसने वो दक्षिण की तरफ जाने लगी। तो जैसे ही वो दक्षिण की तरफ जाने लगी, ब्रह्मा जी उनसे अपनी नजर नहीं हटा पाए और उनके पीछे एक सिर उगाया। उनका चेहरा एक और आ गया जो पीछे उन्हें देख रहा था। अब वो बेचारी परेशान कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो फिर वो दाईं ओर जाने लगी। फिर दाईं ओर ब्रह्मा जी का एक चेहरा उगाया और अब वो परेशान हो चुकी थी बहुत ज्यादा। फिर वो बाईं ओर भागी तो बाईं ओर भी चेहरा आ गया। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उसे घूरना बंद नहीं किया। लास्ट में जब कोई दिशा नहीं बची, तो उसने सोचा वो ऊपर की ओर जाने लगी। वहां भी ब्रह्मा जी का ऊपर की तरफ देखता हुआ एक और चेहरा हो गया। और शिव जी ये सब देख रहे थे बैठे बैठे। तो जब उन्होंने देखा कि ऊपर और एक चेहरा हुआ है जो उस स्त्री के को देख रहा है, तो उसने कहा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बेचारे ने सहाय करने की मुझे रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सही नहीं है कि जिसकी रचना ब्रह्मा ने खुद ने की है, ब्रह्मा उसके पेट में पड़े। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो त्रिशूल लिया और जो ऊपर वाला सर था जो ऊपर की ओर देखता था, सर उसको काट दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब आप हमेशा 4 सर वाले देवता रहोगे और आपकी पूजा केवल एक ही जगह पे की जाएगी। तो ब्रह्मा जी लेकिन दे तो दिया उन्होंने गुस्से में, क्योंकि वो ये सब देख रहे थे बहुत देर से। लेकिन जब उन्होंने सर काट दिया, श्राप दे दिया, तब उन्हें बाद में पता चला कि इस चीज के लिए ब्रह्मा जी पूरी तरह उत्तरदायी थे। ये सब जो हुआ था वो कामदेव के तीर की वजह से हुआ था। तो उन्होंने श्राप का थोड़ा सा प्रभाव कम करने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, बट आपकी पूजा वैसे नहीं की जा सकेगी जैसे मेरी और विष्णु की जाएगी। बट आपको हमेशा त्रिदेव के रूप में जाना जाएगा। और इस तरह से और जो ये सारी घटना हुई थी उसको हम उस जगह को हम पुष्कर के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इसलिए जो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है। सो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हमें पहले के जमानों में तो लोग क्या वचन दे दिया करते थे या आपको कुछ पावर दे दिया करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज इस तरह से होती है कि किसी को भी इतना मतलब होल्ड मत दो कि आपको कोई भी गलत चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर ले इजीली। थोड़ी सी सही गलत की परख रखें। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।